प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप जुड़ चुके हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर के साथ। आज हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 8.2। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किसी भी बच्चे को यदि कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, कमेंट करिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे दोबारा से। ओके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1 का लिखा हुआ है बेटा, साइन शॉर्ट कॉस 30 साइन शॉर्ट कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60 दिया गया है। इसको हम क्वेश्चन को दो तीन प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला तरीका, पहले तरीके में मैंने आपको बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा फार्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी का। देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए का मान 60 है, ए का मान 60 है, बी का मान 30 है, बी का मान, समझ गए मेरी बात? इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, साइन ए का मान है 60, बी का मान है 30, जो दोनों को जोड़ देंगे बेटा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। देखिए सेकंड मेथड लिखा है बेटा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ओके। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/4। हर समान है, 3 + 1 4/4। क्या आ गया बेटा, 1। क्या आ गया, 1। एनी डाउट? बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा, 2 tan² 45 सेकेंड पार्ट प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 है ना। देखिए सबसे पहले बेटा इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे मान रखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बेटा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 वर्ग माइनस sin 60 √3/2 वर्ग। इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 2। 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 में करोगे क्या आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 है ना। यहाँ पर आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैंने टेबल याद करना आपको सिखाया था। cos 45 1/√2 मान होता है ना। sec 30 देखिए, जैसे cos 30 का होता है √3/2, cos थीटा का व्युत्क्रम 1/sec, sec थीटा का व्युत्क्रम 1/cos, ये ही मान पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30, sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, cosec 30 2 हो जाएगा मात्र। अब इसको हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 + 2√3/√3। इसका गुणा सबसे ऊपर होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, √3/√2
2 प्लस 2 रूट 3। यहाँ पे चाहो तो 2 कॉमन कर लो, रूट 3 अपान 2 रूट 2, ये 2 कॉमन हुआ, रूट 3 प्लस 1, इतना लिख सकते हो। इसके बाद यदि और सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आप ऐसा करो, इसके हर के संयुग्मी का अंश हर में गुणा करवा लीजिए, अदरवाइज इतना ही लिखा रहे तो कोई समस्या नहीं। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का। फोर्थ में लिखा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 का मान बेटा होता है 1/2, tan 45 1 माइनस cos 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है रूट 3 अपान 2, तो ये हो जाएगा 2 अपान रूट 3। साइन सेक 30, cos 30 का उल्टा क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपान 2, उसका उल्टा 2 अपान रूट 3। cos 60 1/2, साइन 30, cot 45 1, 1/2 जोड़ो 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 अपान रूट 3। ये बेटा हो जाएगा 1/2 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, इसको पहले लिख लो, प्लस 2 अपान रूट 3। अब लासा ले लो ऊपर, इसका गुणा इसके साथ, 3 रूट 3 माइनस 4 अपान 2 रूट 3 होल अपान 3 रूट 3 प्लस 4 अपान 2 रूट 3। इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 रूट 3 माइनस 4 अपान 3 रूट 3 प्लस 4 आ जाएगा आपका। ठीक, अगर और हल करना चाहो तो इसके संयुग्मी का गुणा करवा दीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका अगला लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक, आप देखो इसको बेटा लिख सकते हैं 5 cos 60 का होल स्क्वायर, 4 sec 30 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का होल स्क्वायर बटे साइन 30 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर। ठीक, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस 4 sec 30 cos 30 रूट 3 अपान 2 2 अपान रूट 3 tan 45 1 होता है, साइन 30 1/2 cos 30 रूट 3 अपान 2। हल करिए 5/4 प्लस 4 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1 बटे
1/4 प्लस 3/4 है ना। 4 चौको 16, 12 लासा ले लो, अंश में 12 लासा लेोगे 4 तिहाई 12, 53 15, 4 चौको 16, 3 चौको 12, 16 चौको 64 -12 बटे 1 + 3/4 है ना। अब देखो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, 5 4 9, 6 1 7 -12 बटे 12, 3 1 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 79 में 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6/12, 67/12 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका अगला लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए 2 tan 30/1 + tan² 30, मैंने आपको sin 2a tan 2a cos 2a के कई फार्मूले बताए थे ना। देखो 2 tan θ/1 + tan² θ, फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, काहे का, sin 2 × 30 क्या हो जाएगा, sin 60। एक तो ये ऑप्शन में आपको दिया होगा कभी कभी, तो ये सही करेंगे। ठीक, कभी कभी sin 60 का मान दिया जाएगा √3/2, तो ये सही करेंगे। समझ गए। खा नंबर देखिए, सेकेंड में लिखा है 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। ये बेटा फार्मूला cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है, cos 2 × 45, तो ये आ जाएगा cos 90। एक तो ये ऑप्शन में दिया होगा तो इसको टिक करेंगे, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये दिया होगा तो ये टिक करेंगे। समझ गए। अगला देखिए, थर्ड नंबर लिखा है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। कहा गया तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये कब सत्य है, ये कंडीशन कही गई, यदि 0 30 45 60, यदि 0 अंश है तब सत्य है, या 30 अंश है तब सत्य है, या 45 अंश है तब सत्य है, या 60 अंश है तब सत्य है। कब ये सत्य है, देखिए अगर एक 0 रखेंगे कोण का, sin 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, 30 रखोगे यहाँ 60 बनेगा, बराबर नहीं हो पाएगा। 45 रखोगे यहाँ 45 90 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। 60 रखोगे तब भी नहीं बनेगा। किस बिंदु पर आएगा, 0 पर, चूंकि sin 2 × 0 sin 0 क्या आ गया 0, 2 sin 0 क्या आ गया 2 × 0 क्या आ गया, इस बिंदु पर ये दोनों बराबर हो। किस बिंदु, 0 पर। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला लिखा है 2 tan 30/1 - tan² 30, 2 tan 30/1 - tan² 30, ये दिया गया है। तो ये फार्मूला होता है बेटा tan 2 थीटा का। किसका होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, या तो ये ऑप्शन में दिया होगा या तो ये दिया होगा। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए फार्मूला का आएगा बनना tan का। अगर यहाँ पे नीचे प्लस होता तो या तो साइन का बनता है या तो cos का बनता। ये साइन का होता है, ये cos का होता है, ये tan का होता है। अभी बात समझ में।
देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये है 3 नंबर। कहा गया ए और बी का मान क्या होगा 0 लेस देन ए प्लस बी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट सेकेंड, tan a प्लस बी किसका मान होता है √3 बेटा, tan 60 का होता है। दोनों पक्षों में कोणों की तुलना, किसकी तुलना होगी, कोणों की तुलना कर लीजिए। तो a प्लस बी किसके बराबर आएगा 60 के, समीकरण थर्ड मान लो। अब tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी किसके बराबर आएगा, tan 30 के बराबर आएगा। फिर दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करेंगे, तो बेटा a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30, समीकरण 4 से। इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, b से b कैंसिल, 2a बराबर 90, a बराबर 45। कितना आ गया 45। इसके बाद a का मान आप चाहे फर्स्ट थर्ड में रख दें चाहे फोर्थ में रख दें। थर्ड 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या आ गया 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15। अब देखो 45 15 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। कंडीशन संतुष्ट हो रही, इन दोनों का योग हुआ 60, तो 0 से बड़ा है, 90 के बराबर है, 90 से छोटा है। ठीक, कंडीशन संतुष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करोगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट नंबर फोर्थ का, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। अब बताना है ये असत्य है या सत्य है। अब देखो सत्य तो तब होगा जब हमको फार्मूला पता होगा। तो फार्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तरीका तो ये बता सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का ऐसा प्रसार होता है नहीं, कभी साइन का कोण के साथ अंदर गुणा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। दूसरा तरीका, अगर हम a बराबर 30 ले लें और b बराबर 60 ले लें, दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए। तो देखो साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हुआ, इसका मान 1। साइन 30 प्लस साइन 60 1/2 √3/2 1 प्लस √3/2। ये कितना आया 1, ये कितना आया, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। समझ गए। थर्ड में सेकंड में कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन जहाँ तक सत्य प्रतीत होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा है, थीटा बराबर 0 30 45 60 90 है ना। अगर मैं साइन 0 की बात करता हूँ 0 होता है, साइन 30 की बात करता हूँ 1/2 अर्थात 0.5 होता है,
साइन 45 की बात करता हूँ, 1/√2 होता है 1/1.141, 1.414 होता है, इसका भाग दे दीजिए। इसके बाद साइन 90 की बात करें तो 1 होता है, तो मान में वृद्धि हो रही लगातार धीरे धीरे, तो ये कथन आपका सत्य है। आगे का आ गया, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कथन गलत है आपका। ठीक, क्यों? अगर हम यहाँ पे अब काश कर दें, मान लो थर्ड पॉइंट की बात, तो काश 0 का मान 1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है, तो ये वृद्धि नहीं कमी होती है इसमें। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर आपका है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है, ये गलत है। फोर्थ का आ गया, साइन थीटा बराबर काश थीटा, थीटा के ऑल वैल्यूज, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइन 0 अगर लोगे, साइन 0 का मान 0 होता है, काफ 0 का मान 1 होता है। देखो यही नहीं संतुष्ट हो रहा है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, कहा गया ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। फिफ्थ कथन, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए, कॉट 0, कॉट 0 का मान क्या होता है बेटा? कॉट 0 का मान होता है अनंत। क्या होता है? कॉट 0 का मान होता है अनंत या अपरिभाषित, इसलिए ये दिया गया कथन कैसा होगा आपका? सत्य होगा। यही तो कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो सही बात है। परिभाषित कहाँ है? अनंत मान कैसा है? अपरिभाषित, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई समस्या होती है आप हमसे ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर। ओके, थैंक यू सो मच।